पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कानून के निराले अंदाज है। अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून बना डाला। जदोई में नन्हे ड्राइवर के मंजरे आम आने पर डीपीओ का सख्त एक्शन। बच्चे के वालिद और गाड़ी का सुराख लगा लिया गया। गाड़ी को थाने में बंद करके बच्चे के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद रोज कबल सीटीओ मुल्तान ने एमपीए मजहर अब्बास चांडिया के पोते और बेटे से हल्फ लेकर घर भेज दिया था। जनूबी पंजाब के नन्हे बच्चों में कार ड्राइविंग का रुझान बढ़ने लगा। मुल्तान और हासिलपुर के बाद जतोई का नन्हा ड्राइवर भी मंजर-ए-आम पर आ गया। जतोई पुलिस भी छोटे ड्राइवर से लाल निकली। रोही ने खबर नशर की तो पुलिस का अनोखा इंसाफ सामने आ गया। गाड़ी और बच्चे के वालिद को ढूंढ निकाला। गाड़ी थाने में बंद करके वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गुज़िश्ता दिनों मुल्तान के नन्हे अमीरजादे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर सीटीओ मुल्तान ने एमपीए मजहर अब्बास चांडिया के पोते और बेटे को हल्फनामा लेकर घर भेज दिया था। रोही के राब्ता करने पर तर्जमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने कहा कि मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ही बता सकती है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, ये उन्हीं से पूछें। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। कार्रवाई के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई। तफसीलात यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में देखिए। कमसिन फहद की जानिब से बोसन रोड पर लैंड क्रूजर चलाने का मामला, ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। मुल्तान भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। कार्रवाई के लिए 2 खसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। मुल्तान के तमाम सेक्टर्स में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अब कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। इस वक्त पूरे मुल्तान में क्रैकडाउन जारी है और इसके अलावा 2 स्पेशल टीमें सीटीओ साहब ने बनाई हुई हैं, 2 इंस्पेक्टर साहब की ज़ेरे निगरानी। उसके अलावा तमाम पॉइंट ड्यूटी को, सेक्टर इंचार्जेस को, सर्कल इंचार्जेस को सख्ती से अहकाम हैं सीटीओ साहब जफर बुरदार साहब के और डीआईजी ट्रैफिक साहब के भी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्कूल और कॉलेजेस खुलने के बाद कम उम्र ड्राइवर्स की तादाद बढ़ गई है। ट्रैफिक एजुकेशन विंग की जानिब से तालीमी इदारों में लेक्चर देने का सिलसिला भी जारी है। जो कम उम्र ड्राइवरों के बारे में सीटीओ साहब और अफसराने बाला की तरफ से गाय बगाए हमें अहकाम मिलते रहते हैं कि इनको डिस्करेज करें, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो इनके साथ साथ जो है इनकी गाड़ियां भी 115 MVU में बंद कर रहे हैं। पकड़ी गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलान के साथ साथ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत थानों में बंद की जाएंगी। बच्चों के वालिदैन को तलब करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। सयाहों के लिए अच्छी खबर है। कुदरती हुस्न से मालामाल कोहे सुलेमान में सयाहत को मिलेगा फरोग। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने टूरिज्म समेत 8 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। मंसूबों पर 63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज, डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैदुल रशीद, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अदील, वसीम अख्तर जतोई, डायरेक्टर जनरल कोहे सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद बुखारी, डायरेक्टर जनरल PHA सैयद तनवीर मुर्तजा और दीगर अफसरान शरीक हुए। राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। 10 करोड़ रुपए से कोहे सुलेमान में सियाहत के फरोग के लिए 7 स्कीमों की मंजूरी दी गई। फोर्ट मंडरू में टफ टाइल क्लॉक टावर नस्ब किए जाएंगे। जिरगा हॉल फोर्ट मंडरू की इमारत की तज़ीनो आराइश करके आर्ट गैलरी में तब्दील किया जाएगा। फातिमा जना पार्क की बहाली और राब्ता सड़कों पर टफ टाइल्स नस्ब होंगी। PA हाउस से मुंसलिक इमारत अपग्रेड करके म्यूजियम में तब्दील की जाएगी। डैमेज स्टील की बेहतरी, सोलर लाइट्स और सियाहों के बैठने समेत दीगर इंतजामात किए जाएंगे। कोहे सलमान रेंज के दाखिली व खारजी मुकामात पर खूबसूरत गेट्स नस्ब होंगे। 53 करोड़ रुपए से डीजी खान राजनपुर मुजफ्फरगढ़ में नए और तरमीमी मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। डेरा गाजी खान और तोंसा सिटी की ब्यूटिफिकेशन के तरमीमी मंसूबों पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। मंगरोटा गरबी और शर्की में वाटर सप्लाई, सेवरेज और टफ टाइल्स, तोंसा के कमाल और सिटी पार्क को बेहतर किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में मोजाकोट दाधनता उमरपुर रोड के तरमीमी मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। राजनपुर के इलाके टिब्बी लुंडान में वाटर सप्लाई स्कीम में तोसी और 6 करोड़ रुपए से पछात के इलाके में सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। मौसम बहार में खेलों के मैदान होंगे अब आबाद। मुल्तान इंतजामिया का स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। खेलों को फरोग देने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ।
पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने इजलास में खसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मौसम बहार में स्पोर्ट्स गाला का फैसला किया और स्पोर्ट्स फंड के लिए बल्दियाती अदारों से 1% फंड तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टा का कहना था, कारपोरेशन, तहसील कौंसल और म्यूनिसिपल कमेटीज स्पोर्ट्स के लिए 1% बजट मुख्तस करने की पाबंद हैं। कोरोना वबा की वजह से खेलों की सरगर्मियां शुरू नहीं की जा सकी। मौसम बहार में खेलों के मैदान आबाद करेंगे और बल्दियाती अदारों से हासिल होने वाले बजट से स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद किया जाएगा। खेलों से मुतल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर भी फंड्स खर्च किए जाएंगे। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला भी स्टार्ट करें। अभी मुल्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट भी स्क्वाश का जो है DHA में हो रहा है, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स आएंगे। क्वार्टर के ताउन से वो पूरी एक फुल फ्लेज एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इंशाल्लाह पूरा एक अपना कैलेंडर शाये करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी का कहना था, खेलों का फरोग वजीर आजम इमरान खान का विजन है। आलमी वबा के खात्मे और वैक्सीन की आमद के बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू की जा रही हैं। आम खास बाग में कराटे सेंटर की इमारत की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। गड़ी जमंदा में स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत को बेहतर बनाया जाएगा और खेलों को फरोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। खान साहब का विजन है कि हमने अपने ग्राउंड्स को आबाद करना है। हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे, हमारे पार्क्स आबाद होंगे तो हमारे हॉस्पिटल वीरान हो गए। उसी सिलसिले में आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग थी। इजलास में चीफ ऑफिसर तहसील सदर इकबाल खान, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की म्यूनिसिपल कमेटीज के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। माजूर और मुस्तकीन अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से एहसन इक़दाम। बहावलपुर में मुस्तकीन और नाबीना अफराद में 5 करोड़ 14 लाख रुपए के फंड्स तकसीम कर दिए गए। माली साल 2020 और 21 की पहली छमाही के लिए जिला भर के 46 मुस्तकीन को गुजारा अलाउंस की मद में 4 करोड़ 17 लाख 87 हजार रुपए जारी कर दिए। हर मुस्तहिक को 9,000 रुपए और 220 नाबीना अफराद के लिए मुबल्लिग 26 लाख रुपए जारी किए गए हैं। नाबीना अफराद को 12,000 रुपए मिलेंगे, जबकि THQs और DHQs में जेर इलाज मरीजों के लिए 40,94,000 रुपए अलग से मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में कपास के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान सीड काउंसिल ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की 4 नए इकसाम मंजूर कर ली हैं। मजीद तफसीलात अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में जानिए। तवील अरसे बाद जनूबी पंजाब में तैयार की जाने वाली कपास की कई इकसाम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब सीड काउंसिल ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की 4 और सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2 वैरायटीज को मंजूर कर लिया। सरबराह कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सगीर अहमद कहते हैं, गुज़िश्ता कई सालों से अच्छा बीज नहीं आया था। ये वैरायटीज इनमें पोटेंशियल है कि हीट को जो बर्दाश्त करें। दूसरा जो है ना, हमें चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो अर्ली मैच्योर होंगे। मकसद ये है कि जो अब आपका अगस्त के एंड पर या सितंबर में सफ़ेद मक्खी का जो हमला होता है और काली हो जाती है, तो ये वैरायटी ये जो है खासतौर 1020 जो है MNH 1020 ये बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है, हीट टॉलरेंट है और आगे पकड़ने वाली है। डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि कपास की मंजूर होने वाली नई इकसाम में 60 मन फी एकड़ पैदावार देने की सलाहियत है, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट जरूरी है, जबकि औसत पैदावार 25 से 30 मन ली जा सकती है। ये जो वैरायटी है ना, ये मैं नहीं कहता कि ये आपको अगर तो इसकी जो है ना पूरा लेंथ नवंबर तक ले जाएं तो इसमें पोटेंशियल है कि ये 1020 ये आपको 60 मन भी दे सकती है। ये वैरायटी 60 मन भी दे सकती है, लेकिन अगर सफेद मक्खी का हमला आता है तो उस वक्त से उससे पहले आप 25 से 25 मन आराम से ले सकते हैं। कपास की नई मंजूर शुदा इकसाम में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की MNH 1020, MNH 1016, NH 1026 और NH 1035, जबकि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की CIM 343 और CIM 663 शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि नई इकसाम सफेद मक्खी के हमले से पहले ही मैच्योर हो जाएंगी, जिससे नुकसान का खदशा इंतहाई कम हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अतहर लशारी, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजिर भी मैदान में आ गए, सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजिर भी मैदान में आ गए। इस हवाले से माजिद क्लासरा रिपोर्ट करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गैस की कीमतें कम करो।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजिर बिरादरी भी सड़कों पर आ गई। रोड पर बैठकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई बढ़ रही है और कारोबार ठप हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मनमाना इजाफा किया जा रहा है। गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है, घर में रोटी पकाना मुश्किल हो गई है। अब देखें, एक पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से हर चीज का रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गरीब आदमी फाका कशी में मौजूद हो चुका है। हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसियां बनाए जिससे अवाम और ताजर खुश हो सकें। मुजाहिरीन का कहना था कि जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, वहां एलपीजी भी 10 रुपए 37 पैसे महंगी हुई है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। जीवन की कोई भी चीज है जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ चलती है, ये ना समझे कि आप खाली 10 रुपए पेट्रोल का रेट चढ़ा है तो उसके साथ जो है उससे तमाम चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा और ताजरों के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत मनफी असरात मुतअस्सिर हो रहे हैं। शहरियों और ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। ऑल पाकिस्तान क्लेरिकल एसोसिएशन की जानिब से जनूबी पंजाब भर के तमाम सरकारी इदारों में हड़ताल की कॉल। एबका की जानिब से दिन भर एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। हाय हाय आटा महंगा, हाय हाय जीना महंगा, हाय हाय मरना महंगा, हाय हाय। सरकारी मुलाजमीन हुकूमत से नाला है। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। इस सिलसिले में एबका की जानिब से तमाम सरकारी दफातर में कलम छोड़ हड़ताल एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एबका की जानिब से मरकजी जलसा महकमा अनहार के दफ्तर में मुनक्किद किया गया। सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और शदीद नारेबाजी की। कच्ची गली कच्ची पईए, पक्की गली पट्टी पईए, कह जाए ना देख सफाइए, लुकिया गंद भी आखिंडे से नवा पाकिस्तान बनाए से। सरकारी हस्पताल कहर हिक्के बेड ते पे ने चार, ठीक नहीं थिया एक बीमार घर सारे दा सारा ले से नवा पाकिस्तान बनाए से। एबका की जानिब से 10 फरवरी को इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना देने का भी ऐलान किया गया। डीसी ऑफिस, रजिस्ट्री ब्रांच, एक्साइज, एजुकेशन महकमा अनहार समेत दीगर अदारों में एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे और हड़ताल की गई। बादशाह मुलाजमीन की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। ये हमारी तनख्वाह महंगाई के तनासुब से बढ़ाएं। महंगाई 100% पे चली गई है, बल्कि 200% पे चली गई है और महंगाई तनख्वाहें हैं वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मुलाजमीन का कहना था कि उनके मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाजी मुजाहरों और हड़तालों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन किरार हैदर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। रहीम जार खान में एबका की हफ्तावार हड़ताल, दफातर में काम बंद कर दिए गए। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और तनख्वाहों में इजाफे के लिए रैली भी निकाली गई। आए रोज पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने से अशियाए ज़रूरिया भी महंगी हो रही हैं, जिसके खिलाफ एबका की जानिब से हफ्तावार कलम छोड़ हड़ताल की गई। जिली सदर एबका चौधरी मोहम्मद बूटा की क़ियादत में रैली भी निकाली गई। शुरा ने महंगाई के खिलाफ खूब नारे लगाए। जिले सदर एबका चौधरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, जबकि महंगाई रोजाना बढ़ रही है। मुलाजमीन कैसे गुजारा करें? उन्होंने कहा कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। इन्होंने हमारी तनख्वाह में इजाफा करने के बजाय रात फिर 2 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। इस तरह तमाम जरूरियात जिंदगी महंगी हो गई है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। पर मुल्क भर की तमाम तंजीमें, तमाम मुलाजमीन वफाकी सूबाई एक जुबान होकर और मुत्तहिद होकर अपने हकूक पर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। एबका ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 8 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अनवर सिविल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अल-रऊफ हराज और काबीना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान ने निश्तर और हेल्थ समेत दीगर मसाइल पर बातचीत की। डॉक्टर मसूद अल-रऊफ हराज ने काबीना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान के हमरा प्रेस क्लब मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2021 को 6 माह गुजरने के बाद एक्टिंग वाइस चांसलर की कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही। 15 जनवरी के बाद से होने वाले तमाम इकदामात गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। फैकल्टी की शदीद कमी, इसके बारे में हम पहले भी आपको बारहा कह चुके हैं। तकरीबन 60% के करीब सीटें जो है निश्तर मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी हैं इस वक्त, और डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे ना के प्रोफेसर है, ना कोई एसोसिएट और ना ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अल-रऊफ हराज ने कहा कि निश्तर अस्पताल में फैकल्टी की शदीद कमी है। डॉक्टर्स की तनख्वाहों में माली बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। कोरोना के मरीजों में कमी वाकई हो चुकी है, जैसे आप सबको मालूम है, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिस पर हम डॉक्टर्स कम्युनिटी और तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं
और हुक्काम बाला से मुतालबा करते हैं कि मुल्तान में काम करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को कोरोना वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर मुहैया की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अल रऊफ हिराज ने कहा कि मुल्तान में काम करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर मुहैया करें। हुकूमत से फौरी तौर पर एडहाक पर भर्तियों का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के हल्का इंतखाब के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चापरी में 11 साल कबल 72 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट अभी तक फाल न हो सका। चापरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हल्का इंतखाब है। वहां के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 11 साल कबल 72 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट अभी तक फाल नहीं हो सका। हमने बार बार इंतजामिया के साथ राब्ता किया है कि इस वाटर फिल्टर प्लांट को जो है मुकम्मल किया जाए और अहले इलाका के लिए इसको खोल दिया जाए। मकीनों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक नहीं लगाई गई और न ही प्लांट की मोटर का स्विच ऑन किया गया, जबकि प्लांट की इफ्तिताही तख्ती जिम्मेदारों का मुंह चढ़ा रही है। अहले इलाका दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। काफी अरसा से लगे हुए हैं और वो सारे पैप मुकम्मल जंगलूद हो चुके हैं। लिहाजा हमारी जनाब हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरखास्त है कि खुदारा हमारे गरीब आवाम है और गरीब आवाम के लिए ये फिल्टर प्लांट चलाया जाए ताकि गरीब आवाम बीमारियों से बच सके। सवाल ये है कि ठेकेदार फिल्ट्रेशन प्लांट फाइल किए बगैर कैसे चला गया। बाद में आने वाले अफसरान ने इस फाइल को क्यों दबाए रखा। 11 साल गुजर गए, ताहाल इंतजामिया को फिल्ट्रेशन प्लांट फाइल करने का ख्याल नहीं आया, जबकि मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने सीपीओ मुल्तान मियां महबूब के एजाज में शाया दिया। मुल्तान के ताजरों और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक की जानिब से सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद के एजाज में अशाया दिया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने तकरीब में आमद पर सीपीओ मुल्तान को खुशामदीद कहा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक का कहना था कि ताजरों और पुलिस के दरमियान रवाबित बढ़ाने के लिए हर माह एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि मसाइल हल हो सके। अहलकार मुलाजमीन, उनके रवैये, उनके मामला ठीक नहीं है। वैसा वर्षा इसी तरह पुलिस की तरफ से समझा जाता है कि शायद ताजर सारे ही चोर हैं, सारे ही डाकू। सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद का कहना था कि पुलिस और ताजरों के तमाम मसाइल हल करेगी। पुलिस और ताजरों का ताउन साथ साथ रहेगा। कहते ना, गेंद हमारे कोर्ट में आ गई है और हमने अब पूरी कोशिश करनी है कि हम भी एक कदम आगे आके आप लोगों को अपने रवैयों से, अपने कंडक्ट से, अपने काम से, अपनी मेहनत से आपके मसाइल हल करें। इशाया में एसपी सर्कल कैंट कामरान खान, सिटी ट्रैफिक ऑफिसर जफर बुजदार और 150 से ज्यादा मार्केट के सदर ने शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। स्नोकर क्लब्स को मसाइल का सामना है। नौमुंतखब डिविजनल कोऑर्डिनेटर इमरान खान कहते हैं, स्नोकर को दीगर खेलों जैसी पजीराई नहीं, वक्त का सबसे बड़ा मसला है। कोऑर्डिनेटर स्नूकर एसोसिएशन मुल्तान इमरान खान ने रोही को बताया कि स्नूकर के बेशतर प्लेयर्स नौकरी पेशा हैं, जबकि प्रैक्टिस के लिए टाइम दरकार होता है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बायस प्रैक्टिस नहीं हो रही। उन्होंने स्नूकर के औकातकार बढ़ाने का मुतालबा किया है। मिनिमम जो है ना प्लेयर को जो टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए 5 से 6 घंटे। तो जिसके लिए जो ना हमारे जो मसाइल, जो सबसे बड़ा जो हमारी एकेडमीज है ना, उसको जो ना हमारे यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो ना तकरीबन जो ना टाइम है 10 बजे क्लोज करवा देते हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्नूकर एसोसिएशन मुल्तान तौसीफ खान का कहना था कि स्नूकर प्रमोशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूर्नामेंट करवाए जाएं, ताकि स्नूकर की मकबूलियत के साथ नए खिलाड़ियों को भी अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिल सके। इसकी प्रमोशन के लिए हमें चाहिए कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टूर्नामेंट होने चाहिए। डीसी साहब, एक डीसी कप होना चाहिए मुल्तान में। हमने बाकायदा एक एकेडमी बनाई है मुल्तान सुल्तान स्नूकर एकेडमी के नाम से, और इसमें यह है कि हम प्लेयरों को प्रमोट कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार करते हैं और वो फिर आगे नेशनल खेलते हैं। स्नूकर क्लब मालिक वजाहत कमाल का कहना था कि स्नूकर एकेडमीज बनाने का मकसद नए खिलाड़ियों को खेल में बेहतरी लाना है। हुकूमत पाकिस्तान को स्नूकर के लिए इकदाम करने की अशद जरूरत है ताकि हमारा नया टैलेंट सामने आ सके। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान।
मुल्तान की अदालतों में मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की पैरवी में तेजी लाने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक ने कहा कि अदालतों में केसेस की पैरवी न होने की वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मलिक सफर इकबाल से मुलाकात की, जिसमें मुल्तान की अदालतों में मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की पैरवी में तेजी लाने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि ज़िला इंतजामिया तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ मुतलका महकमों के इजलास मुनाकिद करवाए जाएंगे। मुतलका महकमों से राब्ता कार से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। जमात इस्लामी रहीम जार खान के ज़ेर एहतमाम 5 फरवरी के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। रहनुमाओं का कहना था कि 5 फरवरी को कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। जमात इस्लामी रहीम यार खान के जिली दफ्तर में यौम कश्मीर के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। जिली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक, जिली सदर MMA अल्लामा अब्दुल रऊफ रब्बानी, डिवीजनल सदर जमियत उलमाए पाकिस्तान रियाज अहमद नूरी, साबिक सदर मुस्लिम लीग नून मियां खालिद शहीन समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और ताजरों ने शिरकत की। जिली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक का कहना था कि 5 फरवरी को सिटी पुल पर तमाम सियासी मजहबी जमातें और ताजिर मिलकर रैली निकालेंगे। कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाए और कश्मीरी आवाम को ये पैगाम दिया जाए कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी पुश्त पर है। जो जिद्दोजहद वो कर रहे हैं, जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीरी अवाम पर होने वाले मुजालिम काबिले मुजम्मत हैं। अक़वाम आलम को कश्मीरियों के हकूक के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। आज तक कश्मीरियों ने जो बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तानी कौम पहले भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है। और ये जो यकजहती का हम ऐलान करते हैं, हकीकत में ये पूरी दुनिया को ये बताना होता है और कश्मीरियों को भी ये बताना होता है कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद में तन्हा नहीं है, अकेले नहीं है, इसलिए उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनकी पुश्त पर है और इंशाअल्लाह अगर हुकूमत साथ नहीं भी देती तो पाकिस्तानी आवाम जो है वो इंशाअल्लाह कश्मीरियों के साथ हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और हम मिलकर कश्मीरी अवाम की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। लिया में महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेर एहतमाम चक 160 में फार्मर डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मवेशी पाल अफराद को जानवरों की बेहतर देखभाल, नस्ल कशी, दूध और गोश्त की पैदावार बारे मशवरे दिए गए। लिया में मवेशी पाल अफराद की आगाही के लिए महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेर एहतमाम चक नंबर 160 में फार्मर डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर तारिक गुदारा समेत दीगर माहिरीन ने मवेशी पाल अफराद को कीमती मशवरे दिए। डॉक्टर तारिक ने बताया कि फार्मर डे के इनेकाद का मकसद मवेशी पाल हज़रात को जानवरों बारे आगाही देना है। हमारा जो मेन मकसद है महकमे का वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है कि जानवरों की मैक्सिमम पैदावारी सलाहियत किस तरह हासिल की जा सकती है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डॉक्टर अफ्राहीम ने मवेशी पाल अफराद के सवालात के तफसीली जवाब दिए। उनका कहना था कि फार्मर डे के मौका पर मवेशी पाल अफराद को बेहतरीन मशवरे दिए जा रहे हैं। फार्मर डे से लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोगों को बताया जाता है कि महकमे के साथ पास कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं, आप किस तरह इनसे राब्ता कर सकते हैं, हिफाजती टीके लगवा सकते हैं। मुख्तलिफ चकूक से आए मवेशी पाल अफराद ने ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद को सराहा। बहुत फायदा है, जितनी अवेयरनेस लोगों को कोई नहीं होंगी इन्होंने आमन नाल इन प्रोग्राम करने नाल मैं उम्मीद रखे ना सारे लोगों को जरा ना ढेर सारे मालूमात हासिल थी रहे। फार्मर डे के मौका पर जानवरों की मतवाजन खुराक, नस्ल कशी समेत मुख्तलिफ बीमारियों गाल घोटू और चौड़े मार की वैक्सीन बारे भी आगाही दी गई। फार्मर डे के इनेकाद से जहां मवेशी पाल हजरात अपने जानवरों से बेहतर दूध और गोश्त की पैदावार हासिल कर सकेंगे, वहीं उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हवाले से भी मशवरे दिए गए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। बुरेवाला का एक सपूत जिसने सकाफत को अपने फन के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की, इस सपूत के बारे में बता रहे हैं काशिफ चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। बुरेवाला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ी की हैसियत से पाक आर्मी ज्वाइन की। मोहम्मद यूसुफ ने बतौर खिलाड़ी जिम्नास्टिक, हॉकी समेत मुख्तलिफ खेलों में 37 गोल्ड मेडल जीते। पाक आर्मी में ही मुसव्वरी का शौक पैदा हुआ। अपने पहले तैयार करदा पोर्ट्रेट पर 25,000 रुपए इनाम पाया। मोहम्मद यूसुफ ने अपने फन से पाकिस्तान की दम तोड़ती सकाफत को उजागर करने की कोशिश की। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि उन्होंने दौरान ड्यूटी अपने उस्ताद असलम कमाल से पेंटिंग का काम सीखा। पेंटिंग के जरिए वो पाकिस्तान की सकाफत को उजागर कर रहे हैं। एक नामवर
जबर असलम कमाल को देखकर वो पोर्ट्रेट बना रहे थे जन्नत ज़ियाउल्लाह की, उसको देखकर मुझे आर्ट का शौक पैदा हो गया। मैंने फिर असलम कमाल से अपनी गेम के साथ साथ आर्ट सीखना शुरू कर दिया। प्रॉपर मैंने आर्ट सीखा, पेंसिल वर्क, कैनवस वर्क, सारी पेंटिंग का काम सीखा। और अभी मेरा मौजू जो है ना आर्ट का, वो कल्चर है। मैं पाकिस्तान का कल्चर, इलाकाई कल्चर, सिंध का कल्चर, पंजाब का कल्चर, कश्मीर का कल्चर, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसकी नुमाइश कराता हूँ और दिखाता हूँ, और पाकिस्तान में मेरी हर जगह पर नुमाइश हो गई। मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत पर मबनी आर्ट गैलरी बनाई है। हुकूमत सकाफत को जिंदा रखने के लिए ऐसे फनपारों की माली इमदाद करे ताकि दम तोड़ती सकाफती विरसे को जिंदा रखा जा सके। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, बूरेवाला।